दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बादल गरजते क्यों हैं? या फिर क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल उठा है कि क्या होगा जब 100 किलो मेहंदी से कोई शख्स नहा ले? अगर इन सवालों के जवाब आप नहीं जानते तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में हो जाएगा सब क्लियर। साथ ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूनिक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं सिर्फ आपके लिए, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड। तो देर किस बात की है, बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार आज के इस एक्साइटिंग सफर पर जाने के लिए। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थंडरिंग के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर नहीं तो बता दूं कि थंडरिंग के बारे में जानने से पहले आपको लाइटनिंग के बारे में जानना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो अपोजिट चार्जेस से चार्ज पार्टिकल्स के बीच हुए डिस्चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होने से ये लाइटनिंग होती है। ये बिजली की चिंगारी जो कई हजार मेगावाट की एनर्जी को अपने अंदर समेटे हुए रहती है, एक बहुत ही बड़े लेवल पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स को प्रभावित करती है। बिजली चमकने के अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से पानी और हवा में मौजूद अरबों खरबों पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और ये सभी आवाजें ही एक साथ मिलकर बादलों की गर्जना या फिर थंडरिंग का रूप ले लेती है। इसके अलावा बिजली के बहुत गर्म होने की वजह से भी उसके आसपास की हवा तेजी से गर्म होकर धमाके जैसी आवाज के साथ फैलती है, जो हमें गर्जन की तरह सुनाई देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बादलों के गरजने का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये दुनिया जितनी गोल है उसमें रहने वाले लोग भी उतने ही टेढ़े, जो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फेम पाने के लिए कोई सैनिटाइजर से नहा रहा है तो कोई चलती ट्रेन के आगे सिलेंडर रखता है, जिनके बारे में मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। अब जरा इनसे मिलिए। ये जनाब तो सुर्खियां बटोरने के लिए पूरे मेहंदी से नहा लिए। जी हाँ, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरी 100 किलो मेहंदी से। और दोस्तों, ये वियर्ड मेहंदी एक्सपेरिमेंट मिस्टर इंडिया हैकर वीलॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने किया है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को मेहंदी से भरे टब में लिटा देते हैं, फिर उस शख्स को सिर से लेकर पैर तक मेहंदी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद वो लोग वेट करते हैं मेहंदी के सूखने का। यही नहीं, मेहंदी को अच्छे से सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर एंड में बारी आती है उस शख्स को नहलाने की, क्योंकि इसके बाद ही तो पता चलने वाला था कि मेहंदी का रंग चढ़ा भी है या नहीं। तो दोस्तों, बता दूं कि जब इस शख्स की बॉडी से मेहंदी निकाली गई तो मेहंदी बॉडी के कुछ हिस्सों पर ही रची थी, जैसे कि हाथ, पैर और कमर पर। अब इसका क्या कारण था ये हम आपको बताएंगे किसी और एपिसोड में। खैर, आपको ये बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट को आप कभी करने की भूल हरगिज मत करना, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली मेहंदी में कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर की स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे यूजलेस यानी कि बेकार चीज क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे हमारा पूप यानी कि ह्यूमन वेस्ट। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हग्गे से भी पैसा कमा सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, साउथ कोरिया की उल्सन यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक खास तरह का टॉयलेट बनाया गया है जो ह्यूमन पूप को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस टॉयलेट का नाम बीवी रखा गया है। ये टॉयलेट इको फ्रेंडली है और इस टॉयलेट में बेहद ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। वैक्यूम की मदद से पूप को अंडरग्राउंड टैंक और फिर बायो रिएक्टर में ले जाया जाता है, जहां पूप में मौजूद मीथेन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे यूनिवर्सिटी की ऊर्जा जरूरतों को कुछ हद तक पूरा किया जाता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस टॉयलेट का इस्तेमाल करता है उसे इनाम के तौर पर एक डिजिटल करेंसी गूल की 10 यूनिट्स मिलती है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स फल, कॉपी, किताबें और खाने पीने की चीजें तक खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, लंबे वक्त तक कोई भी गाड़ी चलाए तो उसकी आंख लग सकती है, लेकिन ऐसे ही लंबे लंबे सफर करने वालों के लिए ये डिवाइस बहुत काम का है। यह है एंटी स्लीप डिवाइस, जिसे कान के पीछे पहना जाता है। इसमें एक सेंसर, 3.6 वोल्ट की बैटरी और एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। इस डिवाइस को पहनकर गाड़ी चलाने वाले का सिर जब भी स्टीयरिंग व्हील की ओर 30 डिग्री से ज्यादा झुकेगा, इस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ अलार्म बजेगा और उस अलार्म के बजते हुए कोई ड्राइवर सोता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो दोस्तों है ना ये एंटी स्लीप डिवाइस कमाल का, जिसे ड्राइवर्स का बॉडीगार्ड कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने लोगों में कई तरह के डर देखे होंगे। कोई ऊंचाई से डरता है तो कोई गहराई से, किसी को पानी से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इंसान नंबर 13 से डरता हो? जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नंबर 13 से डर लगता है, और इस डर को मनोविज्ञान की भाषा में ट्रिस्काइडेकाफोबिया या फिर 13 डिजिट फोबिया कहते हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में नंबर 13 से डरने वाले कई लोग हैं, जो इस नंबर से इतना खौफ खाते हैं कि वो इसका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहते। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एक बार जीसस क्राइस्ट के साथ एक शख्स ने बड़ा विश्वासघात किया। वो शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर बैठकर जीसस क्राइस्ट के साथ ही खाना खा रहा था। तभी से लोगों ने इस नंबर को अशुभ मानना शुरू कर दिया और इससे दूरी बना ली। धीरे धीरे 13 नंबर का डर पूरी दुनिया में फैल गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज भारत में तमाम तरह की बाइक्स मौजूद है। कुछ पॉकेट फ्रेंडली तो कुछ की कीमत लाखों में है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोगों की पहली पसंद यामाहा हुआ करती थी, खासकर यामाहा RX 100, जो कभी रेसिंग के दीवानों से लेकर कॉलेज के लड़कों तक की फेवरेट बाइक हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि यामाहा पहले बाइक्स नहीं पियानो बनाती थी? जी हाँ, यामाहा को 1857 में जापान के रहने वाले तोराकुसु यामाहा ने निप्पॉन गाकी कंपनी के तौर पर शुरू किया, जो उस वक्त पियानो और रीड ऑर्गन बनाती थी। यही नहीं, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तब इस कंपनी ने फाइटर प्लेन्स, फ्यूल टैंक्स और प्लेन्स के पार्ट्स तक बनाए। लेकिन जब वॉर खत्म हुई तो कंपनी के पास काफी तरह के पुर्जे और मशीन्स बच गए, जिनकी मदद से कंपनी के CEO टोमिको जेनिची कावाकामी ने बाइक बनाने की सोची। और इस तरह साल 1958 में कंपनी ने अपनी पहली बाइक यावन बाजार में उतारी। ये एक 125 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक स्ट्रीट बाइक थी। और फिर अगले साल 1959 में यावन की सफलता के बाद यामाहा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके बाद से अब तक यामाहा दुनिया को कई बेहतरीन बाइक्स दे चुका है। फैक्ट नंबर 3, अच्छा दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि कछुओं की उम्र बहुत होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कछुओं की सबसे पुरानी स्पीशीज कौन सी है? अगर नहीं जानते तो इनसे मिलिए। ये है लेदरबैक कछुए, दुनिया के सबसे पुराने और वजनदार समुद्री कछुए, जिनका वेट 600 किलो तक हो सकता है। और ये करीब 6.5 करोड़ साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं। लेकिन कई सालों से इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट रही है। ऐसे में इन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में अफ्रीका के इसी मांगालिसो नेशनल पार्क में इनके अंडों को सुरक्षित रखा जा रहा है। साथ ही रिसर्चर्स लेदरबैक के संरक्षण की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि समुद्री कछुओं की इस अनोखी और ऐतिहासिक प्रजाति को खत्म होने से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के सबसे पुराने और वजनदार समुद्री कछुओं के बाद बात करते हैं उस जानवर की जो पानी देखते ही ऐसे भागती है मानो उसने भूत देख लिया हो। वैसे अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो बता दूं कि मैं बिल्ली मौसी की बात कर रहा हूँ, जिन्हें नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों? दरअसल इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों की एक थ्योरी कहती है कि बिल्लियों का ऐसा करने की वजह उनका ओरिजिन है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में बिल्लियां ड्राई क्लाइमेट में ही रहती थी, जहां उन्हें पानी बमुश्किल मिलता था। माने कि शुरुआती दौर से ही बिल्लियों को नहाने के लिए नदी या तालाब कम ही उपलब्ध थे, और यही वजह है कि वो अपनी बॉडी को साफ करने के लिए नहाना नहीं बल्कि खुद ही लिक करना पसंद करती हैं। खैर बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है देवव्रत दुबे जी ने। देवव्रत दुबे अपने फैक्ट के जरिए हमें बताते हैं कि हाल ही में लंदन के साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी में एक नए पार्ट की खोज की है। जी हाँ, यह हिस्सा जॉ माने की जबड़े की मैसेटर मसल की एक गहरी परत के अंदर मिला है। बता दूं कि मैसेटर मसल ही जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाती है, और ये पार्ट खाने और चबाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ऑसम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। खैर मैं लेकर आता रहूंगा
ऐसी ही इंफॉर्मेटिव व मजेदार वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।